प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों की पुलिस में एकरूपता लाने, उन्हें साझा पहचान देने और उनकी ताकत को एकजुट करने के लिए एक देश एक राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन यूनिफॉर्म शुरू करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री के इस नए आइडिया से एक बार फिर राज्यों में बहस चढ़ गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस के लिए एक देश एक यूनिफॉर्म के विचार का प्रस्ताव रखा। विभिन्न बलों के बीच एक रूपता को लेकर अपनी बात रखते हुए पीएम ने कहा कि ये केवल एक विचार है और इसे राज्यों पर थोपने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने राज्यों से सुझाव के तौर पर इस बारे में विचार करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म केवल एक विचार है। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस इस पर विचार करें। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये बात कही। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में सब सोचें, साथ मिलकर के सोचें, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है। एक इवॉल्व करें, आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे की ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने, इस पर सोचा। मैं एक विचार के रूप में रख रहा हूं, न मैं कहीं आपसे आग्रह भी करता हूं, मैं सिर्फ एक विचार रखता हूं और विचार पे चर्चा कीजिए। कभी ठीक लगे 5 साल 50 साल 100 साल के बाद भी उपयोगी लगेगा तो जरूर देखिए। पीएम मोदी ने आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से एक साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से है, इसीलिए शांति बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। पीएम ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि पंच प्रण पर अमल के लिए एक कार्य योजना बनाना है। उन्होंने कहा कि एक विराट संकल्प है जिसे सभी के प्रयासों से पूरा किया जा सकता है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व। इन पंच प्राणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। ये एक विराट संकल्प है जिसको सिर्फ और सिर्फ सबका प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है। पीएम मोदी अपने नए नए आइडियाज के लिए जाने जाते हैं। एक बार फिर उनके इस नए आइडिया ने राज्यों में बहस छेड़ दी है। हालांकि अपने संबोधन में पीएम मोदी पहले ही जता चुके हैं कि ये एक केवल विचार है और इसे राज्यों पर थोपा नहीं जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय के हिसाब से इस पर विचार करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करते राजस्थान की सियासत की। क्या राजस्थान कांग्रेस का संकट सुलझ गया है? 26 अक्टूबर की एक तस्वीर को लेकर गहलोत समर्थक ऐसा दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को इस तस्वीर पर भरोसा नहीं दिख रहा है। आखिरकार क्या है वो वायरल तस्वीर और इसके मायने क्या हैं? देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को प्रदेश की हर पल बदलती सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। तस्वीर एक है, लेकिन इसके मायने अलग अलग निकाले जा रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा। खतरा नहीं होता तो 4 साल में राजस्थान को खतरे में क्यों डाला? तो स्वाभाविक है कि आदमी जब इनसिक्योर होता है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होकर इस तरीके की प्रतिक्रिया करता है। फोटोएं कभी भी भविष्य नहीं होती और इतिहास नहीं लिखा करती।
गहलोत समर्थक इसे आला कमान का गहलोत को आशीर्वाद मान रहे हैं। कुर्सी पर खतरा खत्म होने के दावे किए जा रहे हैं। गहलोत के वो मंत्री भी अब पूरे दम से कह रहे हैं जिन पर पार्टी का अनुशासन का डंडा चल चुका है। कांग्रेस तो इकट्ठी है। कांग्रेस में तो 5 साल अशोक गहलोत का झंडा बरकरार रहेगा और नीतियां जो अशोक गहलोत ने दी है ना, वो आज तक किसी भी भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी जनता के लिए ऐसी नीतियां नहीं दी। लेकिन इस तस्वीर को बीजेपी दूसरे परिप्रेक्ष्य में पेश कर रही है। गहलोत के जाने की भविष्यवाणी का काउंटडाउन करने वाले नेताओं के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। तस्वीर को कोई प्रोपोगेंडा करार दे रहा है तो कोई हकीकत से परे की कहानी। पर जिस प्रकार के अंतर्द्वंद में सरकार फंसी हुई है, ये अंतर्द्वंद सरकार की पैदाइश से प्रारंभ हुआ आज तक जारी है और मुख्यमंत्री जी की एक ही कामयाबी रही, इतना अंतर्विरोध होते हुए भी अपनी कुर्सी को उन्होंने बचाए रखा। ये उनकी जादूगिरी रही कि राजस्थान में कांग्रेस को खतरा है और कांग्रेस की सरकार को खतरा है। वो जाने वाली है, चाहे बाईं तरफ बैठे, चाहे दाईं तरफ बैठे, चाहे चक्कर खाकर बैठे और चाहे कुछ भी कर बैठे, कांग्रेस की विदाई का समय राजस्थान में आ गया। आलाकमान से गहलोत के फैसले से उम्मीद बांधे नेताओं के लिए ये तस्वीर थोड़ी चौंकाने वाली है, लेकिन तस्वीर तो तस्वीर होती है। हालांकि इस एक तस्वीर ने फिलहाल प्रदेश की सियासत में एक अलग तरह की हलचल तो मचा ही दी है। कहते हैं कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती, वो किसी को जमीन तो किसी को आसमान पर पहुंचा देती है, तो किसी का खोया हुआ आत्मविश्वास भी लौटा देती है। अशोक गहलोत का बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस तो यही इशारा कर रहा है कि उनकी कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इससे उनके विरोधी तो खासे परेशान है ही, बीजेपी भी खासी बेचैन है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मजबूत हो रहे हैं जबकि कांग्रेस कमजोर हो रही है। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आपने तो जो गहलोत साहब के जो जादू है वो तो सारा खींच लिया उनसे, हमारे ऊपर ये सारी जिम्मेदारी डालकर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये जब तोड़फोड़, राजनीतिक तोड़फोड़ की बात आती है तो बहुत शातिरता दिखाते हैं। इनकी सरकार टूट ही नहीं रही, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, ये खुद मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान का क्या हो रहा है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि कांग्रेस का क्या हो रहा है या गहलोत साहब का क्या हो रहा है या किसी और व्यक्ति का क्या हो रहा है। हमें चिंता राजस्थान की है। अब ये तोड़ फोड़ करके, शातिरता दिखाकर सरकार तो बचा लेते हैं, लेकिन जब जनता को बचाने की जरूरत होती है तो लाचार हो जाते हैं। लाचार मुख्यमंत्री या लाचार सरकार राजस्थान को नहीं चाहिए। राजस्थान एक मजबूत प्रदेश है, यहां के लोग मजबूत हैं, हमें कोई लाचार सरकार नहीं चाहिए। चलिए खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रवर्तन दस्ते ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन दस्ते की ओर से जेडीए के जोन 10 खो नागुरियान के इलाके में अवैध रूप से बसाई जा रही एक कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को भी अब पुरुषों के बराबर मैच की फीस मिल पाएगी। बीसीसीआई की ओर से यह ऐतिहासिक फैसला किया गया, जिसकी जानकारी सचिव जय शाह ने ट्वीट करते हुए साझा की है। प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक एस.एन. सुब्बाराव की पहली पुण्यतिथि के मौके पर जयपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कृषि अनुसंधान केंद्र के सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर सुब्बाराव को याद किया गया। उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रसिद्ध पुष्कर मेले के आयोजन पर राज्य सरकार की ओर से रोक लगाए जाने का बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अजमेर इकाई की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर इस रोक को तुरंत हटाने की मांग की गई है और पशुपालकों को राहत देने की बात की गई है। अजमेर नगर निगम के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती नजर आई है। निगम के दस्ते की ओर से इंडोर स्टेडियम में संचालित अवैध तंदूर रेस्टोरेंट को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया।
अलवर में भिवाड़ी पुलिस की क्यूआरटी टीम पर गश्त के दौरान घर के बाहर बाइक पर बैठे हुए वार्ड पार्षद के भाई पर मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप लगाया गया कि जबरदस्ती से गाड़ी में बिठाया गया, परिजनों से भी मारपीट की गई। अलवर में हिमालय गर्म कपड़ों का बाजार लगा है, जिसका उद्घाटन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने फीता काट करके किया। हिमालय से आए लोगों ने हिमाचली टोपी पहनाकर के मंत्री का जोरदार स्वागत किया। तो भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने अपने आवास पर भाई दूज का पर्व मनाया। अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ भाई दूज का पर्व मनाते हुए सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। बूंदी के नैनवा इलाके में हल पूजन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे किसान नेता रामपाल जाट ने हिंसक वारदात से पीड़ित बुजुर्ग से मुलाकात की और इसे नृशंस बताया। आपको बता दें कि यहां पर बदमाशों ने बुजुर्ग पीड़िता के पैर काट करके कड़े ले गए और इस घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे। डूंगरपुर जिले के जरियाना गांव में जमीन और पैसों के लालच में खून के रिश्ते खत्म कर दिए गए और लेन देन पर चचेरे भाइयों के बीच में विवाद इतना बढ़ा कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। उधर डूंगरपुर में एक शव का पोस्टमार्टम दूसरे दिन भी नहीं हो पाया। यह शव मोर्चरी में रखा हुआ है। दरअसल परिजन मौताने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसलमेर में भैया दूज के दिन हर्षोल्लास नजर आया। यहां पर बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। तो पोखरण में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दूज पर बाबा रामदेव की समाधि प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पहुंच करके बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। झुंझुनू के खेतड़ी के अजीत अस्पताल से कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क 6 महीने बाद भी टूटी हुई है और इससे नाराज वार्डवासियों के तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। नहर में नहाने के लिए दोनों बच्चे गए थे बकरी चराने के लिए और इसी दौरान यह हादसा हुआ। दोनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। भरतपुर से हमारे संवाददाता दीपक पुरी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, कैसे यह हादसा हुआ और अभी क्या जानकारी है आपके पास? देखिए हेमंत, ये जो पूरा मामला है वो कामा थाना इलाके का है, जहां पर 2 बच्चे जो है वो जंगलों में बकरियां चराने के लिए गए थे और तभी जंगलों में बकरियां चर रही थी। उसी दौरान ये नहर में जो है केपी नहर है पास में, वहां पर जो है ये नहाने लग गए और उसी दौरान डूबने से दोनों की मौत हो गई। जब काफी देर तक ये घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनको जाकर के जंगलों में ढूंढा और जब नहीं मिले तो उसके पास जो परिजन थे उनकी निगाह जो है वो पास में नहर में पड़ी, तो नहर में दोनों के जो शव है वो तैरते हुए मिले। तो जो परिजन थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची और जो नहर थी वहां से दोनों के शवों को निकाल करके और जो है पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। और कहीं ना कहीं जब ये बच्चे थे ये रोजाना की तरह जंगलों में बकरियां चराने के लिए गए थे, लेकिन आज जब ये नहर में नहा रहे थे उसी दौरान ये हादसा हो गया। काफी देर तक जो है ये नहर में डूबते रहे और उसके बाद जब परिजनों को देर शाम को पता चला, उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और फिलहाल पुलिस ने जो है दोनों के शवों को निकलवा करके परिजनों को सौंप दिया है। और परिजनों का जो है बच्चों को पहले उन्होंने ढूंढा, अब जो जैसे ही उनको मौत की खबर मिली तो उनका जो रो करके बुरा हाल है और रोजाना की तरह ये आज भी जैसे बकरियां चराने के लिए जाते तो उसी तरह ये हादसा हुआ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक गतिविधियां दम तोड़ देती हैं। पड़ोसी मुल्क के घुसपैठियों को हर बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि हमारी सीमाओं पर बीएसएफ के जवान सजग है, सक्रिय हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। देश के बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है। भारत से बार बार मुंह की खाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अवांछनीय घटनाएं और जासूसी के प्रयास करता रहता है, लेकिन इनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारी सीमा सुरक्षा बल विपरीत परिस्थितियों में भी 24 घंटे मुस्तैद हैं। जैसलमेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर धूल भरी आंधी और कोहरे के समय पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय सीमा में आने का प्रयास करते थे, लेकिन बीएसएफ की सजग मुस्तैदी के चलते अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाते। बदलते वक्त के साथ ही भारतीय सीमा की जासूसी के लिए इन दिनों इन लोगों ने ड्रोन से जासूसी करने का नया तरीका इख्तियार किया है।
लेकिन बीएसएफ ने भी वक्त के साथ अपने आप को अपडेट किया है। सरहदों पर पेट्रोलिंग करने के साथ ही बीएसएफ हाईटेक हो गई है और जवान ड्रोन से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ड्रोन से होने वाली जासूसी को नाकाम करने के लिए महिला प्रहरी और पुरुष जवान रात में हमेशा अलर्ट रहते हैं। जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि किस तरह से भारत में गड़बड़ियां पैदा कर सके, और अभी जो नई थ्रेट निकल के आई है जिसमें वो ड्रोन का प्रयोग करता है। उदयपुर के मशहूर शिल्पकार इकबाल सक्का ने पाकिस्तान के शिल्पकार को पछाड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड का शतक पूरा किया। 100वें वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने दुनिया के सबसे छोटे सोने के सूक्ष्म तीर कमान बनाए हैं, जिसे जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। सक्का अब इस तीर कमान को राष्ट्रपति मुर्मू को भेंट करेंगे। अभी मैंने एक तीर कमान बनाए हैं जो दुनिया के सबसे छोटे तीर कमान है। इसको मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है, पाकिस्तान लाहौर के किसी कलाकार ने बनाए थे, उसका रिकॉर्ड तोड़ के और उसका नाम हटवा के और मैंने बना के हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवाया है। इसकी साइज है 10 मिलीमीटर है, तीर की कमान की, और 3 आइटम बनाए हैं। और मैंने इसके लिए अपने जो अभी 15वां जो राष्ट्रपति का जो हुए हैं उनको देने का मैंने पत्र भी लिखा है राष्ट्रपति साहब को कि मैं उनको ये भेंट करूंगा। तो वहीं भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। हालांकि सुबह की पारी में धवन को वनराज के दर्शन नहीं हो सके और इसके चलते धवन फिर शाम को टाइगर सफारी पर गए। टाइगर सफारी के बाद शिखर धवन ने विधायक दानिश अबरार के आवास पर औपचारिक मुलाकात की। इस मुलाकात के फोटोज को विधायक दानिश अबरार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। तो विधायक दानिश अबरार से भी मिले हैं शिखर धवन। दरअसल शिखर धवन सवाई माधोपुर पहुंचे थे, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और यहां पर बाघ के दीदार करने के लिए पहुंचे। हालांकि सुबह जब वे रणथंभौर पार्क में गए तो वहां पर उन्हें बाघ नहीं दिखा, लेकिन वापस से जब वे टाइगर सफारी पर शाम को निकले तो उन्हें बाघ के टाइगर के दीदार हुए और इसके बाद उन्होंने स्थानीय विधायक दानिश अबरार से भी मुलाकात की। इसी के साथ ही प्राइम न्यूज़ 18 प्राइम में इतना ही और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।